अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ कुर्ता शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैंने उसका बैक पार्ट लिया है लेकिन अपर पार्ट लिया है, ठीक है। उसके मैंने 2 पीसेस लिए हैं और उनकी जो लेंथ मेरे पास है वो है 15.5 इंचज़ और जो विड्थ है वो जितनी मैं सिंपल कुर्ती की लेती हूँ उससे आधा इंच ज़्यादा है, यानी कि 11.5 इंचज़ मैंने विड्थ ली है। इस कुर्ते का साइज़ जो है वो स्मॉल से मीडियम है और इसका जो टोटल फैब्रिक मैंने यूज़ किया है 3 मीटर फैब्रिक मैंने यूज़ किया है और कॉटन का कपड़ा है। अभी आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें और बाकी की वीडियो जो है वो आप साथ-साथ देखते जाएँ। इस कुर्ते की जो बैक है उसके लिए मुझे लूप्स चाहिए, तो लूप्स के लिए ये जो बनी हुई बाज़ारी डोरी होती है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो फैब्रिक की डोरी खुद जो है ना वो बना के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर पीस की लेंथ मैंने 2 इंचज़ रखनी है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो बटन इस्तेमाल करने हैं उनका साइज़ क्या है। नॉर्मल साइज़ के जो बटन्स होते हैं वो 2 इंचज़ में आ जाते हैं। अगर आपके बटन्स का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है तो फिर आप इसका साइज़ जो है ना वो 2.5 इंचज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ये 2 एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस थे जो कि ऑर्गेन्जा पे लगे हुए थे। ये मैंने इसके ऊपर पहले लगाने हैं। ये देखिए इसके सेंटर में मैं लगा लूँगी और इनको लगाने के लिए मैंने जो क्लियर थ्रेड होता है वो इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बाज़ार से एप्लिक करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मुझे खुद ही ये लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्लियर थ्रेड जो है ना वो यूज़ करती हूँ और उससे सिलाई लगा लेती हूँ। जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच था वो मैंने लगा लिया है। अभी मैंने क्या करना है कि ऊपर से तकरीबन 3 इंचज़ तक मैंने छोड़ दिया है और उसके नीचे से फिर मैं ये लूप्स लगाना स्टार्ट करूँगी। और ये जो मैं लूप्स लगा रही हूँ, ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है ना उसके बिल्कुल किनारे पे लगा रही हूँ, बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर नहीं है, उसके बिल्कुल साथ-साथ है। अगर आपके पास इस तरह से कोई भी पैच नहीं है तो आप ऐसा करें कि आपके कपड़े में से जो भी कोई प्रिंट ऐसा निकलता है जो कि थोड़ा-सा फ्लावरी सा है, तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ी-सी डिफरेंट लुक देने के लिए। तो आप कोई भी चीज़ जो है ना वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कढ़ाई वाला बॉर्डर जो है ना वही होना चाहिए। जो भी आपके पास अवेलेबल है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे लुक जो है ना वो थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। तो ये देखें जी, मैंने ऊपर से थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ के उसको नीचे तक लगा दिया है और फिर मैंने जो पट्टी ली है इसको लगाने के लिए, यानी कि पलटा आप कह लें, उसकी चौड़ाई ली है तकरीबन 1.5 इंच ली थी और अभी इसको मैंने यहाँ पे लगा देना है। एक साइड लूप्स वाली रखनी है और एक साइड जो है ना वो वैसे ही रखनी है प्लेन, लेकिन पट्टी वहाँ पे भी लगानी है। तो अभी ये देखें जी, पट्टी मैंने यहाँ पे लगा ली है। सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल इसके किनारे पे ताकि फ़ोल्ड करते हुए आसानी रहे और फिनिशिंग जो है ना वो थोड़ी-सी नीट हो। अभी इसको अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके यहाँ पे तरपाई करनी है इस स्टेज पे। तो दोनों साइड जो है ना वहाँ पे मैंने पट्टी लगा ली है, अभी वहाँ पे मैं तरपाई करूँगी, ये देखें। तो पहले बैक वाला हिस्सा जो है वो तैयार करना है और फिर मैं आपके साथ जो फ्रंट है वो शेयर करती हूँ। अभी इसके जो नीचे वाला पीस है ना वो मुझे चाहिए, उसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने कितनी ली है। इस तरह से देखिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दिया है। अभी जो इसका लोअर पार्ट है बैक का वो मैंने लिया है जो कि कुछ इस तरह से है। विड्थ सेम उतनी ही रखनी है जितना कि अपर पार्ट है। वो अभी सिलाई लगाने के बाद और लूप्स लगाने के बाद 11 इंचज़ रह गई थी, हमने 11.5 इंचज़ रखा था उसको। और अभी इसकी जो लेंथ है ना लोअर पार्ट की वो 26 इंचज़ लेंथ है। अगर आपको छोटी कुर्ती चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको इससे भी लंबी कुर्ती चाहिए तो आप लेंथ जो है ना अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो अपर पार्ट था ये लूप्स वाला और दूसरा, उसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर देना है। यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद इसकी जो लेंथ है ना बैक पार्ट की वो कंप्लीट हो जाएगी पूरी और पूरा ये बैक वाला हिस्सा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो अभी इसके ऊपर जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो रख देना है। उसको मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने उसकी जो विड्थ है वो 11 इंचज़ ली है फ़ोल्ड करने के बाद और लेंथ टोटल जितनी इस कपड़े की बनी थी वो ली है। मैं आपको एक बार इसकी लेंथ जो है ना वो भी बता देती हूँ कि मेरे पास इसकी टोटल लेंथ जो है वो आई कितनी है। फ्रंट वाला एक ही पीस लेना है और बैक वाले जो है आपके साथ पहले मैंने शेयर कर दिए हैं। इसकी टोटल लेंथ मेरे पास 40 इंचज़ बनी है। अभी सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है जो कि 7.5 इंचज़ में मैं निशान लगा रही हूँ और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर होता है, यानी कि 7.5 इंचज़ ही मैंने आर्म होल की लेंथ जो है वो ली है और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान जो है वो मैं 9.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो ये निशान लगा के फिर इसको गुलाई देनी है आर्म होल की। इस कुर्ते में मैंने ज़रा भी फिटिंग नहीं देनी, आधा इंच भी मैंने फिटिंग नहीं देनी। सबसे पहले ये निशान लगाना है चेस्ट से लेके हिप तक, तो ये होगा 13 इंचज़ का। आप 12 इंचज़ का भी कर सकते हैं लेकिन 11 इंच ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो हिप का निशान है वो मैंने लगाना है 10 इंचज़ पे और चेस्ट के निशान को हिप के निशान से इस तरह से मिला देना है। बस यही इसकी फ़िटिंग की सिलाई होगी, अदरवाइज़ हमने कोई भी फ़िटिंग इसको नहीं देनी।
और ना ही मैंने इसका दामन जो है वो ए लाइन रखा है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट नीचे की तरफ आ जाएगा जब उसकी साइड जो है ना वो फोल्ड हो जाएंगी। अभी मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग हमने यहाँ से शोल्डर से शुरू करनी है और बिल्कुल उन्हीं जगह पे कर देनी है जहाँ पे निशान लगे थे आर्म होल तक। और उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से आपने मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है। अभी मैंने चेस्ट का जो निशान है वहाँ पे कट लगा लिया है और जो हिप का निशान है वहाँ पे भी कट लगा लेना है। और फिर जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी आपने डीप कटिंग करनी है आर्म होल से। तकरीबन पौने इंच तक जो है ना वो ज़्यादा सही रहती है, तो आप आधे पौने इंच की जो डीप कटिंग है ना फ्रंट से वो कर लें। अभी आती है फ्रंट नेक की बारी। तो ये मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड पैच ही है नेक के लिए। तो मैंने क्या करना है कि सेम इसी साइज़ में मैंने लिया है बुकरम का पीस। इसको मैंने ऊपर रखना है बुकरम के और ट्रेस करना है। वैसे तो हम लेंथ और विड्थ लेके उसको गुलाई या जिस तरह का भी नेक बनाना हो वो करते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से नेक है जिस तरह से मेरे पास है तो आप उसको ट्रेस कर लें, ठीक है। लेकिन आप उसको खींच के ना रखें और ना ही ढीला रखें। जो इसकी एक्चुअल शेप है ना उसी को आपने ट्रेस करना है, खींच के नहीं करना, तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे, ठीक है। अभी इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास 6.5 इंचज़ है और डेप्थ है इसकी तकरीबन 3 इंचज़ तक। सेम इसी जगह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और फिर इसको मैंने कपड़े के ऊपर लगा के तो जो इसका नेक है ना वो तैयार करना है प्रॉपर, जिस तरह से हम शर्ट के ऊपर करते हैं। ये इसकी शेप आ जाएगी। ये देखिए जी, कपड़े पे मैंने लगा लिया था। अभी इसको मैंने शर्ट के फ्रंट पे रख के सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने लगा दी है। अभी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको निकाल देना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा आपने अंदर नहीं छोड़ना। कपड़ा निकालने के बाद फिर आपने यहाँ पे कट्स लगा देने हैं और इसको उल्टी साइड की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। सिलाई लगा लें क्योंकि तरपाई तो नहीं करनी। इसके ऊपर जब आ जाएगा ये वाला नेक तो फिर तरपाई या सिलाई जो भी हो वो नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें जी, अभी मैंने ये थ्रेड लिया है, क्लियर थ्रेड ही लिया है और इसको मैंने इस तरह से एडजस्ट करके सिलाई लगा देनी है। पहले अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाऊंगी जो कि ये गुलाई वाली है और उसके बाद मैंने बाहर वाली साइड पे सिलाई लगानी है। ऐसे ये नेक जो है ना वो यहाँ पे मैंने लगा लेना है मशीन के साथ ही। तो ये देखें जी, नेक हमारा जो है वो भी तैयार हो चुका है। उसके बाद क्या करना है कि जो इसका बैक वाला हिस्सा हमने तैयार किया था सबसे पहले वो इसके ऊपर रखना है और इसको शोल्डर की सिलाई आपने लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने पिन्स लगाई थी वो ज़रा मैं रिमूव कर लेती हूँ और फिर इसके शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। अभी मैंने बैक पे बटन्स वगैरह जो है वो लगाने हैं, लेकिन वो मैं बाद में लगाती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। तो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी बैक नेक की कटिंग की बारी आती है। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैच लगा हुआ है बैक पे, तो मैं उस हिसाब से ही बैक नेक की जो डेप्थ है ना वो लूँगी। अगर मैं एवरेज बात करूँ कि कितनी डेप्थ होती है, या तो 2 इंचज़ आप रख लें या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंचज़ कर लें, वो इनफ है बैक नेक। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो मैं तो क्योंकि पैच के अकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए मुझे मेजर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितनी ली है। अभी यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर बैक नेक जो है वो भी तैयार कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और आपको भी मैं नेक जो है वो बना के भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है। तो अभी इसके लिए आपने अरेब में कपड़ा लेना है तिरछा और वो बैक नेक पे लगाना है। ये देखें जी, एक साइड से मैं स्टार्ट करूँगी सिलाई लगाना। बैक नेक की वीडियो डिटेल के साथ मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो क्लियर की है आपके साथ। और फिर यहाँ पे जहाँ पे लूप्स लगी हैं वहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के काट लेना है जो एक्स्ट्रा था और यहाँ पे कट्स लगा देने हैं और फिर इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी रहे। ये सिलाई जो तिरछी पट्टी थी उसके ऊपर आ रही है, शर्ट के ऊपर नहीं। और उसके बाद जो शोल्डर वाला ये वाला हिस्सा है यहाँ पे आपने इसको करके तो यहाँ पे इसको सिलाई कर देना है। तो ये सिलाई करने के बाद आपने इसको तरपाई कर लेनी है। सेम दूसरी साइड जो है ना वो भी आपने ऐसे ही कर लेनी है, क्योंकि ये बैक जो है वो थोड़ी सी ओपन स्टाइल में आ जाती है, तो इस वजह से आपने इसको अलग अलग तैयार करना है जो बैक नेक है। दूसरी साइड को भी सेम आपने ऐसे ही कर देना है जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखें जी, बैक नेक भी तैयार हो चुका है। उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है दोनों तरफ ही। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है।
उसके बाद इसकी जो साइड्स है ना उसको फ़ोल्ड कर लेना है। जस्ट साइड्स पहले फ़ोल्ड करनी है, फिर मैं दामन फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी जो है ना वो लगानी है और उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा पैच जो है वो लगाना है, जो कि फिटिंग लाइन पे आएगा। तो पहले साइड जो है ना इसकी वो मैंने फ़ोल्ड कर लेनी है, जो कि अभी मैंने सिलाई की है, तुरपाई यहाँ पे मैंने नहीं की। अभी नीचे से इसका जो दामन है ना उसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, वो मैं बाद में करूँगी। पहले इसकी साइड्स में मैंने पट्टी लगानी है, लेकिन वो पट्टी मैं जस्ट फ्रंट पे लगा रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे पट्टी नहीं है तो आप शर्ट का जो बॉर्डर है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास उतनी ही है जहाँ तक आपकी हिप लाइन जो है वो है, यानी कि जहाँ से साइड जो है ना वो स्टार्ट होती है ना वहीं तक है, उससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। यानी कि इतनी नहीं है कि मैं चेस्ट से लेके दामन तक लगा सकूँ, हाफ वे है। तो इसको मैं लगा लूँगी। ऊपर से मैंने कोई भी इसको फ़ोल्ड नहीं किया, क्योंकि वो कवर हो जाएगा हिस्सा। आप देखते रहें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने वहाँ पे क्या करना है। जस्ट फ्रंट वाले हिस्से पे मैं ये पट्टी जो है वो लगा रही हूँ। आप बॉर्डर लगा सकते हैं शर्ट का। और फिर मेरे पास थोड़ा सा इसका पैच था जो कि राउंड शेप में है, ये देखें। तो ये मेरे पास 2 पैचेस थे, इनको मैं यहाँ पे लगा लूँगी हिप लाइन के ऊपर। तो ये हाफ जो है वो फ्रंट की तरफ आएगा और हाफ जो है वो बैक की तरफ आएगा। ये जो राउंड पैच है ना इसी की वजह से मैंने शर्ट को स्ट्रेट रखा था। अगर हम फिटिंग वाली रखते तो फिर यहाँ पे लगाते तो इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आनी थी जितनी ये स्ट्रेट शर्ट पे अच्छी आएगी। तो आप कोई भी यहाँ पे फ्लावरी प्रिंट जो है ना शर्ट में से वो निकाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये देखें जी, इस तरह से ये कुछ लग रहा है, जो कि काफ़ी सूट कर रहा है शर्ट के ऊपर। और अभी इसका जो दामन है ना उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, तरपाई या सिलाई जो भी करनी है। और अभी इसकी जो बैक है वहाँ पे मैंने बटन्स लगाने हैं, और बटन मैंने शर्ट में से 2 कलर जो हैं वो चूज़ किए हैं। इस तरह के बटन जो है ना मेरे पास काफ़ी पड़े होते हैं, तो मैंने एक पिंक कलर लिया है और एक मैंने ब्लू कलर लिया है। तो ये मैंने शर्ट के प्रिंट्स में से चूज़ किए हैं। तो अभी इनको मैंने लगा देना है। काफ़ी बटन जो है ना यहाँ पे लगे थे, सुई धागे के साथ इनको मैं लगाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये लग किस तरह से रहे हैं। ये आप देखिए कि इसकी जो लुक है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसको मैं रॉन्ग वे पहन लूँ, यानी कि फ्रंट और बैक को ऑपोजिट कर लूँ। शर्ट सारी तैयार है, अभी इसके स्लीव्स की बारी है। स्लीव जो है वो बगैर जोड़ के नहीं बन रहे थे। टोटल 4 पीसेस है मेरे पास स्लीव्स के लिए, 2 एक बाजू के और 2 ही एक बाजू के। इसके ऊपर सिलाई आएगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ जो है वो बता देती हूँ। लेंथ इसकी मेरे पास तकरीबन 24 इंचज़ है और जो विड्थ है तकरीबन 10 इंचज़ विड्थ है। आधा इंच सिलाई में आ जाएगी और 9.5 इंचज़ रह जाएगी। सबसे पहले मैंने इसको फ्रंट से फ़ोल्ड करना है और फिर इसकी साइड की सिलाई लगानी है, क्योंकि मैंने इसका जो अपर वाला हिस्सा है ना जो सिलाई वाला है उसको मैंने थोड़ा सा ओपन छोड़ना है। ये देखिए जी, यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। और अभी मैंने यहाँ से तकरीबन 5 इंचज़ तक जो है ना इसको खुला छोड़ना है और बाकी हिस्सा जो है उसको मैंने स्टिच करना है। ऊपर वाले हिस्से को मैंने सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद फिर इसका जो बाकी कटिंग जो है ना उसकी मैंने कंप्लीट करनी है बाद में, और स्टिचिंग भी। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली थी। अभी जो हिस्सा ओपन था उसको फोल्ड करना है और ये बहुत बारीक सा फोल्ड करना है। ये देखें, इसको मैंने ऐसे ही इतनी ही बारीक सी सिलाई जो है यहाँ पे वो लगा लेनी है। और यहाँ पे मैंने लूप्स और बटन जो है ना वो लगाने हैं, लेकिन उतने नहीं लगाने जितने बैक पे लगे थे, यानी उतने फासले पे नहीं है। टोटल मैंने 4 बटन जो है ना वो लगाने हैं यहाँ पे। ये देखें जी, इस तरह से ये ओपन वाला हिस्सा जो है उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 इंचज़ का आपने निशान लगाना है और आर्म होल की गुलाई देनी है। आपका जो भी साइज़ है आप 3 इंचज़ लगा लें। लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज वाले 3.5 इंचज़ पे ये निशान लगा सकते हैं। और आर्म होल की अभी यहाँ से मैंने गुलाई दे ली है। 8.5 इंचज़ आर्म होल है और वहाँ पे अभी निशान लगाना है। और इसकी जो फ्रंट है यानी कि ओपनिंग है स्लीव्स की, वो थोड़ी सी खुले स्टाइल में रखनी है, ना ही फिटिंग में है और ना ही बहुत खुली है। तो मुनासिब से मैंने रखनी है। तकरीबन 5 इंचज़ तक जो है इसकी ओपनिंग रखनी है, क्योंकि शर्ट जो है वो भी बहुत ना ही खुली है और ना ही तंग है। उसी हिसाब से स्लीव चलते हैं। अभी इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। मैं वैसे सीधी तरफ निशान लगा रही हूँ जस्ट आपकी आसानी के लिए। वैसे तो उल्टी तरफ ही निशान लगाते हैं, लेकिन उल्टी तरफ से आपको सही से समझ नहीं आनी थी। यहाँ से मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है।
और जो इसकी ओपनिंग है ना उसको मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, किस तरह से लूप्स लगाई हैं और कितनी कितनी लगाई हैं। ये देखें जी। तो मैंने एक ही साथ जो है ना वो सारी लूप्स नहीं लगाई। सबसे पहले मैंने स्टार्ट में लगाई हैं 2 लूप्स और उसके बाद तकरीबन 1.5 या 2 इंचज़ के फासले पे 2 और लूप्स लगाई हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि मैंने जो बनी हुई डोरी होती है ना वो इस्तेमाल की है। आप कपड़े की खुद डोरी बना के उनकी भी लूप्स बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। वो वैसे ज़्यादा प्यारी लगेंगी। तो ये देखें थोड़े से फासले पे मैंने 2 मोर लगाई हैं और बस एक बाजू में मैंने टोटल 4 लूप्स और 4 बटन जो है ना वो लगाने हैं। अभी ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने लगा ली हैं। अभी जो इसकी दूसरी साइड है ना वहाँ पे बटन्स लगा लेने हैं और वो भी मैंने सेम वैसे ही बटन लगाने हैं जिस तरह से मैंने शर्ट की बैक पे लगाए थे। एक ब्लू और एक पिंक और उसके बाद फिर से ब्लू और फिर से पिंक। इस तरह से ये चाहे तो आप ओपन रख लें और चाहे तो इसको बंद कर लें। ये डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगा। तो ये मैं बटन्स लगा चुकी हूँ। अभी बाजू भी रेडी हैं। बाजू जो हैं वो मैंने सीधे रखे हैं और जो शर्ट है मेरे पास वो मैंने उल्टी कर ली है इस तरह से। अभी बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ना है और जो शर्ट का आर्म होल है ना वहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर देना है और फिर आपने इसकी सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से सिलाई लगानी है। आपने क्या करना है कि आपने सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करनी है। सेंटर मतलब जो शोल्डर की सिलाई है ना वहाँ से, क्योंकि बाजू में भी जोड़ है और शोल्डर का भी जो जोड़ होता है वो बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए, ठीक है, वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो आपने शोल्डर की जो सिलाई है ना वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है बाजू के लिए। इस तरह से आप लगाएंगे तो आपने किसी भी चीज़ को ना ही खींचना है ना ही ढीला छोड़ना है। आपने मुनासिब जिस तरह से होता है नॉर्मल सिलाई वैसे ही सिलाई लगानी है। तो आपके बाजू जो हैं वो बिल्कुल पूरे आ जाएंगे। ना ही आपका आर्म होल छोटा होगा शर्ट का और ना ही बाजू का। एक साइड से शुरू करके मैंने दूसरी साइड पे इसको ख़त्म कर देना है सिलाई को और इसी तरह से जो दूसरा बाजू है उसको भी आपने अटैच कर लेना है। मैं एक बार इसको खोल के भी दिखा देती हूँ कि ना कहीं पे झोल आया है और जो सिलाइयाँ हैं वो भी बिल्कुल आमने सामने आई हैं। ये जो फिटिंग वाली है चेस्ट वाली वो भी आमने सामने है और ऊपर से जो हमारी शोल्डर की और बाजू की सिलाई थी ना वो भी बिल्कुल आमने सामने है और कहीं से भी कोई भी झोल नहीं आया। और अभी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि कुछ इस तरह से है। बाकी सारी डिटेल तो आप देख ही चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी बस फाइनल लुक है। जिस तरह से बटन जो है मैंने बैक पे लगाए हैं, आप चाहें तो जो इसकी फिटिंग वाली साइड्स है ना यहाँ पे इस जगह पे भी लगा सकते हैं। और ये जो सर्कल वाले मेरे पास पैचेस थे ना वो काफ़ी यहाँ पे सूट कर रहे हैं। बाकी मैंने जो इसका दामन है वहाँ पे तरपाई कर दी है और कुछ भी मैंने अटैच नहीं किया। और ये जो बॉर्डर है आप चाहें तो चेस्ट तक लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है जिस तरह से मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था। और ये शर्ट की बैक है, बटन्स के साथ काफ़ी डिफरेंट भी हो गई है और सूट भी कर रही है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि इसी तरह का जो डिज़ाइन है ना वो हम फ्रंट पे बनाते हैं, तो फ्रंट पे तो बनता ही है। अभी हमने क्या किया कि इसको बैक पे बनाया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। और ये आप पैच देखें इसके कि बैक की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन जो साइड्स है ना वहाँ पे कोई भी पैच नहीं है। जस्ट इसके जो हिप वाले पैचेस हैं ना वही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।